गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन लिया मैंने, उसको हम करने जा रहे हैं। तो इस वाले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसने क्या कहा है, देखिए, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। हमें ये डिटेल दे रखी है, हमें इसके वजह से तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि देखिए, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? सरप्लस मीन्स होता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? देखिए, ये हमारा ये हमारा है क्लोजिंग बैलेंस और ये हमारा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, मतलब इस साल हमको इतना फ़ायदा हुआ और लास्ट ईयर हमको इतना फ़ायदा हुआ। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको पेपर में दिए हुए। फिर लिखा है बिल्स रिसीवेबल, बिल BR, जो कि हमारा एक एसेट होता है। बताइए, इस साल हमारा इतना BR था और इस साल लास्ट ईयर हमारा इतना BR था। डेप्रिसिएशन हमारा इस साल इतना था और लास्ट ईयर इतना था। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा इस साल इतना था और पिछले साल इतना था। प्रीपेड इंश्योरेंस इतना था। गुडविल जो भी है सब देख लीजिए आप। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, स्टार्ट करने से पहले हमको यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे प्रॉपर। उसके बाद हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो हम सबसे पहले जो है हमने जो सीखा था कि सबसे पहले क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो उसका जब हमने अकाउंट बनवाया था, हमने इसलिए अकाउंट बनाया था क्योंकि उसमें ट्रांसफर टू रिजर्व और बाकी सब भी इंटरेस्ट थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा, सिंपल ये दे रखा है। तो हमको जरूरत नहीं अकाउंट बनाने की, हम डायरेक्ट दे सकते हैं। तो आइए लिखते हैं, लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, अब इस यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम दो चीज़ें लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, जो भी लाइन दे रखी है हमको क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे इसका। ठीक है, सरप्लस, ओके, I.E बैलेंस इन स्टेटमेंट। सॉरी, मैं थोड़ा ऐसे शॉर्ट लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पेपर में पूरा लिखना है P&L। ओके, तो यहाँ पे अमाउंट हमारा क्या था, 3 लाख रुपए। मैंने बताया ना कि ये वाला अमाउंट हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है, ये होता है हमारा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो 3 लाख हमारा हो गया क्लोजिंग बैलेंस। अब हम इसमें से लेस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस। सेम वही लाइन आपको लिखनी है, मैं ऐसे कॉमा लिख रहा हूँ लेकिन आपको नहीं लिखनी, आपको पेपर में पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी, वरना आपके नंबर काट लिए जाएंगे। फिर यहाँ पे 2 लाख रुपये लिख देंगे। तो जो अमाउंट हमारा बच के आया वो हमारा बच के आया 1 लाख रुपये। हमने लेस किया है तो यहाँ पे ब्रैकेट ले देंगे। तो 1 लाख रुपये हमारा आ गया है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब इसके बाद हम क्या एंट्री में आते थे, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो वो वाला करेंगे हम, लेकिन उससे पहले नहीं, ठीक है, मैं लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, हमने बताया था आपको डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं और भी बहुत चीज़ें ऐड करते हैं। तो अभी हम क्या ऐड करेंगे, हमें डेप दे रखा है, डेप हम ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस था, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था। हमारे पास पहले 3 लाख का लगता था डेप्रिसिएशन, अब लगा 3,20,000 का, तो मतलब 20,000 डेप्रिसिएशन हमको ज़्यादा लगा है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐड, ऐसे ऐड लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिख देंगे डेप्रिसिएशन। जो अमाउंट हमारा आएगा वो आएगा कुछ 20,000 रुपये। अब क्योंकि जो हमारे देखिए यहाँ पे गुडविल दे रखी है, गुडविल क्या होती है, इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट क्या हो रही है हमारी, 2 लाख की थी, 1,60,000 रुपये हो रही है।
मतलब 40,000 रुपये हमारी गुडविल एमोटाइज हो रही है, मतलब घट रही है। ये भी हमारा एक नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है। ये भी हमारा एक नॉन कैश एक्सपेंस है। यहाँ पे नॉन कैश एक्सपेंस में सॉरी भूल गया, खर्चा तो हो रहा है हमारा इतना का, मतलब ये लॉस ही तो है, खर्चा। गुडविल एमोटाइज हो रही है हमारी, गुडविल एमोटाइज्ड। अगर गुडविल बढ़ रही होती तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने गुडविल परचेज करी है, परचेज किया तो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। गुडविल एमोटाइज, कितना एमोटाइज कर रहा है हमारा गुडविल? 40,000 रुपये। तो ये हमारा होगा टोटल 60,000 रुपये। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सब कुछ सिंपल लाइन से होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बस हमेशा इस प्रोसीजर को याद रखिएगा, इजी वे से आप कंपेयर कर सकते हो बिना किसी गलती के साथ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में बताया था मैंने आपको, इंक्रीज इन सी ए एंड डिक्रीज इन सी एल प्लस होगा, डिक्रीज इन सी ए एंड इंक्रीज इन सी एल माइनस होगा। तो हम क्वेश्चन देखेंगे एक बार, क्वेश्चन में देखेंगे तो पता चलेगा कि जो हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है ये पहले 16,000 था, अब पे 4,000 हो गया है। तो इट मीन्स ये हमारा 16,000 था, 40,000 हो गया, तो 24,000 रुपये बढ़ गया है। बढ़ गया है तो इंक्रीज इन सॉरी डिक्रीज इन सी एल, इंक्रीज इन सी एल, ठीक है। इंक्रीज हुआ हमारा सी एल, ठीक है। ये हमारी करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी हमारी बढ़ गई तो ये हमारा इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया तो क्या होता है? ऐड। अब वो बताइए। फिर आता है हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस पहले 14,000 था, अब 2,000 रुपये हो गया है। मतलब ये हमारा इंश्योरेंस हमारा एसेट होता है और घट गया तो ये हमारा डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड। जो मैंने बताया था ना कि इंक्रीज इन सी ए एंड डिक्रीज इन सी एल, उन दोनों में से कोई एक ही आता है। मतलब या तो ये पूरा वही होगा या पूरा यही होगा, दोनों का ऐसे नहीं होगा कि ऐसे 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 हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही होगा दोनों। तो लिखेंगे इंक्रीज इन सी ए एंड डिक्रीज इन सी एल, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड प्रीपेड इंश्योरेंस। 40,000 और नहीं सॉरी 24,000 और 2,000, तो 24,000 एंड 2,000, 26,000 रुपये। अब हम देखेंगे कि हमारा जो ये बिल्स रिसीवेबल है ये भी हमारा क्या हो रहा है, 1,40,000 था। हाँ क्वेश्चन में 1,40,000 था, हाँ क्वेश्चन में 1,40,000 था, 1,80,000 हो गया है। तो 40,000 हमारा बढ़ गया है तो इंक्रीज इन डिक्रीज इन सी ए, ठीक है, सॉरी इंक्रीज इन सी ए, हमारा करंट एसेट बढ़ गया है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और जो हमारा दूसरा था इन्वेंट्रीज, ये क्या हमारी एसेट्स, 1,40,000 ये भी थी, 1,80,000 ये भी हो गई, तो ये हमारी क्या होगी, बढ़ गई। तो ये भी हमारी करंट एसेट बढ़ गई है तो यहीं पर लिखेंगे। सॉरी मैंने थोड़ी गलती कर दी है, यहाँ पे डिक्रीज आएगा और यहाँ पे हम कर देंगे इसको लेस। इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या है, बी आर और इन्वेंट्रीज, कितना कितना 40,000 एंड 40,000, तो ये और हो गया 80,000 रुपये। टोटल कर देंगे तो टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,06,000 रुपये। 26, 6, 32, 32 और सॉरी 1,06,000, 1,32,000 और 1,32,000 और 8,000, 1,06,000। तो 1,06,000 हमारा आ गया है इसका आंसर, और ये हमारा आंसर था। बिल्कुल ऐसे आपको करना है फॉर्मेट से, पहले नेट प्रॉफिट आएगा, फिर एडजस्टमेंट आएगा, फिर बन के अपने चेंजेस आएंगे, फिर जो जो डिक्रीज़ हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है ये आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप इनको कर पाओगे। थोड़ी राइटिंग मेरी ख़राब हो रखी है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। फिर इसके बाद जो आते हैं वो सब करेंगे, लेकिन अभी ये हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अगर आपको समझ में आया हो
तो अच्छी बात है। समझ नहीं आया तो कमेंट में बताइए क्या दिक्कत होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी हो गई है, अब करेंगे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।